ओम शांति। हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया है। ये तो सबको विश्वास है, सब मानते हैं। और भगवान हमें 21 जन्मों के लिए राजाई दे रहा है, ये भी सब मानते हैं। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, 20 हो गए। 21वां कहाँ है? ये संगम युग वाला 21वां जन्म। तो राजाई में तो खुशी सदा रहनी चाहिए ना। भगवान जो राजाई देता है वो चिंता वाली नहीं देता है। कौन सी राजाई देता है? खुशी भी सदा खुशी वाली राजाई देता है। तो ये पहला जन्म तो यही है। तो इस जन्म में भी सदा खुश रहना है, ये भगवान ने वरदान रूप में हमें दिया है। तो अभी हम अपने आप को चेक कर लें कि खुश तो हम रहते हैं, पर सदा खुश रहते हैं वो चेक कर ले। क्योंकि राजाई कुछ घंटों की नहीं है कि भाई रोज है 3 घंटे की राजाई मिलेगी या रोज 5 घंटे की राजाई है, ऐसा नहीं है। 24 घंटे की राजाई है प्रतिदिन। तो खुशी भी हमारी सदा रहनी चाहिए। पर प्रैक्टिकली क्या होता है? सदा रहती है या कभी ऐसे ऐसे होता है? ऐसे ऐसे होता है। ब्रजलाल भाई कह रहे ऐसे ऐसे होता है। थोड़ा कभी हाइट पर, कभी फिर थोड़ा सा डाउन हो जाती, फिर कभी हाइट पर। तो कभी सोचा है आपने कि ये क्यों होता है? जो ग्राफ एक जैसा रहना चाहिए उसके बजाय थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे फिर कभी ऊपर, ऐसा क्यों हो जाता है? कोई तो कारण होगा जरूर कि जब हम प्रयास भी कर रहे हैं कि सदा ही खुश रहें, फिर भी थोड़ा न थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे होता है, सबका होता है। तो क्या कारण है? कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जिस कारण की चर्चा और निवारण करेंगे, तो जैसे फर्नीचर, बहुत अच्छा फर्नीचर होता है, लेकिन अगर उसमें दीमक लग जाता है तो क्या होता है? बाहर से तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कहीं न कहीं खोखला करता रहता है। ऐसे ही हमारी खुशी को कभी कभी दीमक लग जाता है चिंता का। चिंता रूपी दीमक लग जाता है तो खुशी थोड़ी कम हो जाती है। और चिंता क्यों होती है? आप देखेंगे चिंता क्यों होती है? जब हमारे मन में प्रश्न पैदा होने लगते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कब होगा, ये ऐसे कैसे हो गया। ये जब प्रश्न की क्यों लग जाती है, तब कोई न कोई चिंता का रूप धारण कर लेते हैं ये प्रश्न, और उसका सीधा असर हमारी खुशी की ग्राफ पर पड़ता है, जो खुशी कम हो जाती है। और उसके लिए उन चिंताओं के प्रश्नों की क्यू पर फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। और प्रतिदिन मुरली में कोई न कोई पॉइंट के माध्यम से बाबा हमें सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, अनुभव भी कराते हैं। और वो ज्ञान है ड्रामा का। अगर हमने ड्रामा के ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया तो ये चिंता रूपी दीमक, इनको हम खत्म कर सकते हैं और फुल स्टॉप लगाकर सदा खुश रह सकते हैं। और हम सभी जो राजयोग के अभ्यासी हैं, वो सब दिन में कई बार ड्रामा शब्द का प्रयोग करते ही हैं। लेकिन बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि कभी कभी
हम जहाँ पुरुषार्थ करना होता है वहाँ भी ड्रामा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ड्रामा में होगा तो पहुँच जाएंगे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। हमारा जो पुरुषार्थ का पार्ट है उसको भी हम ड्रामा पर ही छोड़ देते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। पुरुषार्थ और ड्रामा दोनों ही बाबा के दिए हुए शब्द हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर की जो लाइन है वो बहुत सूक्ष्म है। उसको आप अगर एक बार समझ लेंगे तो कई मन में द्विधाएं हैं वो मिट जाएगी कि कहाँ पुरुषार्थ शब्द यूज करना है, कहाँ ड्रामा शब्द यूज करना है। जब कोई घटना घटने वाली होती है, वो घटना घटने से पहले तक हमें पुरुषार्थ करना है। जो घटना घटने वाली हो उसके पहले हम जितना कर सके 20 नाखून का जोर लगा के हमें पुरुषार्थ करना होता है, मेहनत करनी होती है, प्रयास करने होते हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है, वो इवेंट हो गई, उसके बाद ड्रामा शब्द आता है। जो चीज हो चुका है उसके लिए ड्रामा शब्द आता है कि जो हो गया है ये ड्रामा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमें सवेरे 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है। अब बाहर जाना है, ट्रेन का टाइम 5 बजे है, रात को लेट हो गए, लाइट चली गई, नींद ठीक नहीं आई, जो भी हुआ, लेकिन 5 बजे पहुंचना है तो हम पूरा का पूरा पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं कि हम आराम से सो गए कि जो होगा ड्रामा में देखा जाएगा, वो नहीं। शायद किसी को कह के भी सोए भाई चलो मुझे 3:30 बजे 4 बजे उठा देना, जो भी है पुरुषार्थ। फिर हम व्हीकल लेकर जाते भी हैं रेलवे स्टेशन। हो सकता है कि व्हीकल में पंक्चर पड़ जाए, कुछ और बाधा खड़ी हो, कुछ हम अल्टरनेटिव लेवे, पर ड्रामा के कहीं भी खड़ा नहीं रहना है। जब तक 5 बजे ट्रेन पर पहुंचने का प्रयास है वो हमारा, वो पूरा पूरा रहना चाहिए। और हम पहुंचे रेलवे स्टेशन, 5:30 हो गए और ट्रेन निकल गई। अब हमारे सामने ही ट्रेन चली गई। अब चली गई तो चली गई, हमने पूरा पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर भी अगर ट्रेन निकल गई तब हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? ड्रामा। तब हमें ड्रामा शब्द का यूज करना है। जो घटना घट जाए उसके लिए ड्रामा, और उसके पहले पूरा पूरा पुरुषार्थ। और मैंने तो ये देखा है कि, और मेरे जीवन के कई अनुभव हैं, इन 34 वर्षों के राजयोग के इतने अनुभव है कि पुरुषार्थ करने पर सफलता मिल ही जाती है। जो हमारे लिए बेस्ट होता है वो बाबा दे ही देता है। ट्रेन की बात बताऊं तो मैं बहुत वर्षों पहले की बात है, मैं मेरी लौकिक दादी को लेके उदयपुर से अहमदाबाद, नॉर्मली हम बस में आते थे, पर उस दिन सोचा कि हम ट्रेन से चले। तो वो ट्रेन बस स्टैंड से थोड़ा 1 किलोमीटर ही दूर रेलवे स्टेशन था, तो उनको लेके मैंने कहा चलो आज हम ट्रेन से चलते हैं। वो कि हाँ ठीक है चलो ट्रेन से। शाम को लगभग 6 बजे ट्रेन छूटने का टाइम था, तो हम बस स्टैंड से पहुँचे रेलवे स्टेशन। तो विंडो ऊपर टिकट लेने गए कि भाई अहमदाबाद के 2 टिकट, तो उसने कहा गाड़ी तो छूटने वाली है, व्हीसल लगा दिए गाड़ी ने। हमने कहा कोई बात नहीं, आप टिकट दीजिए। तो टिकट लिया, 2 बैग जो था वो मैंने हाथ में पकड़ा और दादी को कहा फटाफट चलो ट्रेन की तरफ, और हम भागे ट्रेन की तरफ। हम जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पास पहुंचे तो ट्रेन चालू हो चुकी थी और लास्ट गार्ड का डिब्बा निकल रहा था। लास्ट में जो गार्ड खड़ा होता है ना, उसका डिब्बा निकल रहा था। अब निकल रहा था सामने, मैंने उसको इशारा किया, देखो ये बूढ़ी दादी को लेके मैं कहाँ जाऊंगा वापिस, ट्रेन रोक दो भैया। अब मुझे भी पता था कोई ऐसे ट्रेन रोकता नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा अपना पुरुषार्थ पूरा करना है, फिर जो भी होगा सो होगा। तो जब उसको रिक्वेस्ट किया कि इसको लेके कहाँ जाऊंगा, ये सामान है, ऐसे करके उसको इशारा किया कि रोक दो, और सचमुच उसने जंजीर खींच के ट्रेन रोक दी। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी कि उन्होंने ट्रेन रोक दी और हम दोनों अंदर बैठ गए लास्ट डिब्बे में। तो पुरुषार्थ हमें पूरा पूरा करना है, लास्ट मोमेंट तक
हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, लेकिन घटना घट जाए, जो हो गया उसके लिए ड्रामा करना है। और ड्रामा, केवल ड्रामा शब्द कहने से तो कुछ नहीं होगा कि हमारी चिंता मिट जाएगी ड्रामा कहते ही। ड्रामा के पीछे का जो ज्ञान बाबा ने दिया है वो समझ हमारे में होगी तो चिंता मिट जाएगी, तो फुल स्टॉप लग जाए हैं। और जो हमें याद रखने हैं वो 4 पॉइंट हैं। वो 4 पॉइंट पर हम संक्षिप्त में उदाहरण सहित थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये ड्रामा के 4 पॉइंट को हम समझ लेवें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। और चिंता मुक्त होने वाला सदा क्या कहेंगे, खुश रह सकता है। तो कौन से वो पॉइंट है आप सब जानते हैं, और आप सब ने कई बार उसको सुना भी और दूसरों को आप समझाते भी हैं, लेकिन आज हम पुनः सुनेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ सुनेंगे उसको। तो ड्रामा की पहली विशेषता कि ड्रामा फिक्स है। सब जानते हैं ना, ड्रामा फिक्स है। हम बोलते हैं हम ड्रामा फिक्स है। अब फिक्स होने का क्या मतलब है? अब बोल तो दिया ड्रामा फिक्स है। फिक्स मतलब जिसको बदल नहीं सकते, जिसको बदल, जैसे अपन इस हॉल में बैठे हैं, यहां दीवारें बनी हुई है, वो दीवारें क्या है, फिक्स है। अगर हमको यहां से बाहर निकलना है और हम जाके दीवार पर टकराएं कि नहीं मुझे तो यहीं से बाहर निकलना है, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, हमें ही नुकसान हो जाएगा। जो चीज फिक्स है उससे टकराने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो रास्ता निकालना चाहिए उससे हम। तो हम देखेंगे दरवाजा कहाँ है और दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही इस विश्व नाटक में घटनाएं फिक्स हैं। जो चीज हो गई वो सत्य है, वो फिक्स है, लेकिन हमें अलग से रास्ता निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। फिक्स है, उससे टकराना नहीं चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, हम अब दूसरा क्या कर सकते हैं वो हमें अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हो चुका है वो और वो फिक्स है, इसलिए उसको स्वीकार कर ले। जो फिक्स होता है उसको क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है। उसको नहीं स्वीकार करने से मन में संकल्प चलते हैं और उससे हमें चिंता होती है। और जो फिक्स है वही सत्य है, इसलिए ड्रामा को सत्य भी कहते हैं। एक बार मम्मा और रमेश भाई जी वो किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, मधुबन में कमरे में बैठे थे, किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय कोई एक समर्पित बहन मम्मा से मिलने आई और आके मम्मा को समाचार सुनाया वो सेंटर का। अब वो सेंटर का समाचार थोड़ा अच्छा समाचार नहीं था, कुछ उसमें नुकसान हुआ, आदि आदि सारी बातें थी। तो मम्मा को सुनाया, मम्मा ने सुन लिया ध्यान से, फिर उसको ज्ञान के पॉइंट से समझाया, आथत दी और कहा कि बहन यही सत्य है, इसी सत्य को आप स्वीकार करके चलो और आप निश्चिंत हो जाओ। ऐसे मम्मा ने समझा के उसको भेजा। जब वो गई तो रमेश भाई ने मम्मा से पूछा कि मम्मा ये जो बात हुई थी ये तो गलत थी, वो भाई ने जो सेंटर पर किया वो तो गलत किया, उसने सेंटर का भी नुकसान हो गया, इस बहन को भी परेशानी हुई है, तो ये गलत है, आपने इसको सत्य क्यों कहा कि ये सत्य है और इसको स्वीकार करके आगे बढ़ो। तो मम्मा ने कहा कि रमेश जी, बाबा ने हमें समझाया है कि जो घटना घट गई वो कल्प पहले भी घटी थी और कल्प बाद भी घटने वाली है। इसलिए जो हर कल्प जो घटना घटने वाली है वो हमारे सामने सीन आ चुका है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है, वो बदल नहीं सकता। असत्य बदलता है, सत्य और असत्य में क्या अंतर है, असत्य बदलता रहता है और सत्य कभी बदलता नहीं है। जैसे इस शरीर के लिए कहते हैं कि ये शरीर असत्य है, मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बदलता रहता है। कभी ये शरीर 1.5 फीट का था, आज ये शरीर 6 फीट का है, तो बदलता रहता है।
इसलिए वो असत्य है। लेकिन जो ड्रामा में हो गया वो हर कल्प वही होना है, इसलिए वो सत्य है और उस सत्य को स्वीकार करना है। नहीं तो अगर उस सत्य को हम ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है, तो हमारा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी ही खुशी को हम कम कर रहे हैं। तो ड्रामा के इस पहले पॉइंट को हमें बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है और समझ के साथ प्रैक्टिकल में लाना है कि ड्रामा फिक्स है। ड्रामा का दूसरा पॉइंट है कि ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट इंग्लिश वर्ड है, उसको क्या कहेंगे, उसका अर्थ, एक्यूरेट का क्या अर्थ कहेंगे मुकेश भाई? एक्यूरेट मतलब जहां जो होना चाहिए वहां वो है, जहां जो है होना चाहिए वो, गुजराती में कहते हैं बराबर, उषा बेन बोल रहे बराबर, हाँ व्यवस्थित बराबर है, बद्दू बराबर है, तो बराबर है। तो एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है। अब जो चीज एक्यूरेट होती है उसमें भूल निकाल सकते हैं हम कभी? एक्यूरेट मतलब ही एक्यूरेट, उसमें कोई भूल होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन बाबा मुरली में सुनाते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाबा को भी सलाह देते हैं, बाबा इसकी जगह ऐसा होता ना तो ज्यादा अच्छा होता, उसकी जगह ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसे बाबा को भी सलाह देने वाले होते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, अपने को गुजराती में कहते हैं डोड डाया है बहन, डोड डाया, ज्यादा होशियार समझता था अपने आप को, तो सबको सलाह देता था और बिन मांगे, कोई फीस लिए बिना सबको सलाह देता रहता था बिना मांगे। लोग इतने परेशान हो गए उससे, पर क्या करे, वो सलाह देने बगैर रह नहीं सकता था। एक बार वो, बहुत बरसों पहले की बात है, तो एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, पैदल जाना था, जा रहा था, सवेरे सवेरे निकला, तो जैसे ही गांव के बाहर निकला तो वहां एक किसान की झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के बाहर सब्जियां उगाई हुई थी, कच्ची झोपड़ी थी तो बाहर सब्जियां उगाई थी किसान ने, तो सब्जियां उगी थी, उसमें से एक बेल ऊपर जा रही थी दीवार के सहारे, और वो उस पर जो कच्ची छत थी उसके ऊपर एक कद्दू, पंपकिन 8-10 किलो का, वो उस बेल पर लगा हुआ था, वो छत पर रखा था। किसान खड़े खड़े देखने लगा, का ये भगवान का प्लानिंग भी ठीक नहीं है, भगवान के यहाँ भी सब ठीक प्लान नहीं होता है। अब इतनी पतली सी बेल जो खुद खड़ी नहीं रह सकती, जिसको खड़ी रहने के लिए ही सहारा चाहिए, उसके ऊपर इतना फल, बड़ा फल लगा दिया 8-10 किलो का, कैसे टिकेगा उस पे? ये तो ठीक नहीं है भगवान का प्लानिंग। भगवान को अपने यहाँ प्लानिंग बदलना चाहिए। भगवान को भी सलाह देते हुए आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते सूरज सिर पे आ गया, बहुत तप हो गया था, उसको गर्मी लग रही थी, प्यास भी लगी थी, थक गया था, सोचा थोड़ा अगर कहीं पानी मिल जाए तो विश्राम कर लूं। आगे एक कुआं था, उसमें से पानी निकाला, ठंडा पानी पिया, और पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था, काफी छाया थी उसकी, तो अपना वो बिछोना बिछोया और सोचा थोड़ी देर में आराम कर लूं। तो जैसे ही वो सोया, उसने ऊपर नजर डाली तो उस पेड़ पर बेल फल लगे थे, एप्पल के जैसे होता है ना बेल फल, आप सबने देखे होंगे, उस साइज के फल लगे थे। तो सोते सोते सोचा, भगवान ने यहां भी गलती कर दी, सारा प्लानिंग ही गलत है उनका। इतना बड़ा पेड़ जिसको मैं हाथ में भी नहीं भर सकता, इतना बड़ा पेड़, इतनी मोटी मोटी इसकी ब्रांचेस, शाखाएं, और उसके ऊपर फल इतना सा लगाया। एक्चुअली तो कद्दू को यहाँ होना चाहिए था 8-10 किलो का, तो इस पे टिक जाता वो, पर भगवान का ऐसा ही प्लानिंग है, समझ में नहीं आता। ऐसे करते करते नींद आ गई उसको, हवा चल रही थी जोर से, अचानक कुछ सिर पे गिरा, वो बेहोश हो गया, जोर से लगी उसको सिर पे, बेहोश हो गया। कोई वहां से दूसरे राही जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, उसको हिलाया, उठाया, पानी छांटा, उसको जागृत किया। जैसे ही उसकी आंख खुली,
उसने सोचा मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं, चेक किया हाथ से ऐसे चिमटी करके, तो क्या हाँ जिंदा हूं, क्या हुआ मुझे, तो यहाँ सिर पे क्यों दुख रहा है मेरे को, तो बाजू में देखा वो बेल फल पड़ा था, तो बेल पका हुआ था, हवा चली तो ऊपर से गिरा तो चोट लगी थोड़ी। फिर उसको विचार आया कि वो कद्दू यहाँ होता तो ऊपर पेड़ पर, और वो गिरता सिर पर तो क्या होता, फट जाता सिर ही। फिर उसको समझ में आया कि नहीं नहीं, ये तो भगवान का प्लानिंग एकदम बढ़िया प्लानिंग है, एकदम एक्यूरेट प्लानिंग है भगवान का, उसमें कोई भूल नहीं हो सकती है। तो कभी कभी हमें बाद में पता लगता है कि वो प्लानिंग ठीक है कि नहीं है, लेकिन हम पहले ही कोई घटना को देख के उसमें नुक्स निकालने लग जाते हैं, इसने ऐसा ठीक नहीं किया, उसने ऐसा ठीक नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। मतलब हम भूले निकालते हैं, लेकिन जो घटना घट जाए, ये मैं फिर ड्रामा शब्द आप पक्का याद रखना कि घटना घटने के बाद ड्रामा यूज करना है, पहले नहीं। पहले सब ठीक करने का प्रयास करना है, लेकिन जब घट जाए उसके बाद कि हाँ यही एक्यूरेट है, यही ड्रामा में होना था, यही हुआ है, इसलिए अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए, हम उसको स्वीकार कर ले और फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़े। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो फिर वो चक्र चलता ही रहता है। तो फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। फुल स्टॉप भी बाबा ने हमें ये आध्यात्मिक मार्ग में सिखाया है, उसके पहले हमको नहीं पता था ये फुल स्टॉप क्या लगाना होता है, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया ये। तो ये ड्रामा एक्यूरेट है, सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये स्वीकार करना है। अभी ड्रामा की तीसरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ड्रामा कल्याणकारी है। ये भी शब्द हम यूज करते हैं, शिव को भी कल्याणकारी कहते हैं और ड्रामा को भी कल्याणकारी कहते हैं। आप अगर बेहद दृष्टि से देखेंगे तो हम कलयुग में थे, संगम युग में आए और सतयुग में जा रहा है, तो वो तो वैसे भी कल्याणकारी ही है कि कलयुग से सतयुग में पहुंच रहे हैं, तो कल्याणकारी राह पर है, हमारा अल्टीमेट तो कल्याण होना ही है। वो तो हम बड़ा बड़ा समझ लेते हैं कि हाँ अल्टीमेट कल्याण होना है, हम सतयुग में जाएंगे। पर अभी जब कोई घटना घटती है, वर्तमान में हमारे साथ कोई घटना घटती है और वो हमारे फेवरेबल नहीं होती है, तब हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। तब हमें उसमें दुख होता है, तब हमें उसमें अकल्याण दिखाई देता है। कई तो अकल्याण के बारे में सोचते सोचते डिप्रेशन तक चले जाते हैं, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ऐसे कैसे होगा, अब वैसे कैसे होगा। हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन सोचते सोचते राई का पहाड़ बना देते हैं। और अगर उसी बात को हम कल्याणकारी रीति से सोचें कि भाई बाबा ने कहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है, अब जो हो गया सो हो गया, इसी में कोई हमारा कल्याण है। अब ये होता है कि कभी कभी कल्याण उसी समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके लिए हमें धीरज धरना पड़ता है, तब थोड़े समय बाद कल्याण दिखाई देता है। और कल्याण देखने की वृत्ति हमें बनानी पड़ती है। जब तक हमारी पॉजिटिव वृत्ति नहीं बनती है, हमको कल्याण नहीं दिखाई देता है। तो पॉजिटिव वृत्ति बनानी पड़ती है उसकी, और ये बाबा हमें बहुत अच्छी तरह सिखाता है। एक बार हम अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, बहुत सर्दियों के दिन थे और सवेरे सवेरे उसके पास बहुत कुछ जरूरी काम था, तो हम 2 फ्रेंड मिलके तीसरे फ्रेंड के यहाँ गए थे। तो जब उसके घर पे गए तो उसकी वाइफ 2 पानी के ग्लास लेके आई, आधे आधे भरे हुए थे, तो हमारे सामने लेके आई। तो जो मेरे साथ फ्रेंड आया था वो उसने धीरे से कहा, सोच रहा था कि ये बहुत कंजूस है, ये शुरू से ही कंजूस है और अब इसके परिवार वाले ही सब कंजूस है। अब पानी तो फ्री में आता है, अब पानी का पूरा ग्लास ले आती तो क्या फर्क पड़ता, पर आधा ग्लास लाएंगी ये, क्योंकि नेचर ही कंजूस का है। मतलब उसके मन में यही चलने लगा सब। अब मैं सोच रहा था कि कितनी समझदार लेडी है, सर्दियों के दिन है, पानी पीना तो है नहीं,
एक फॉर्मेलिटी भी करेंगे तो एक घूंट पानी पीना है, बाकी तो पानी तो पीना नहीं है। पानी एक घूंट पिया तो भी वेस्ट ही होना है, बाकी का पानी तो वॉश बेसिन में डालना है। तो कितनी समझदार है, तो पानी वेस्ट नहीं हुआ और आधा ग्लास ही लेके आई। अब मेरे मन में ये विचार चल रहे थे, घटना एक थी, समय एक था, लेकिन वृत्ति के कारण एक को दुख मिल रहा था और एक को खुशी हो रही थी। देखो, केवल हमारी वृत्ति बदलने से ही हमें दुख और सुख का अनुभव होता है। दुख और सुख ये दोनों ही मन का विषय है, इसलिए मन की वृत्ति के आधार पर ये अनुभव होते हैं। कभी कभी इंजेक्शन लगता है, उस समय थोड़ा सा हल्का दर्द होता है, लेकिन दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम ठीक होने वाले होते हैं। तो हमारे मन की समझ, मन की वृत्ति के आधार पर यह होता है। तो ये जो ड्रामा कल्याणकारी है, इस पॉइंट को अच्छी तरह समझने के लिए हमें काफी हमारे मन को एजुकेट करना पड़ेगा और एक वृत्ति बनानी पड़ेगी कि हर चीज में कल्याण ढूंढे हम। वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ढूंढे कि इसमें क्या कल्याण है। और जब ये हम प्रैक्टिस चालू करेंगे कल्याण ढूंढने की, कि उसमें क्या अच्छाई है, वो अच्छाई ढूंढने की प्रैक्टिस चालू करेंगे तो हमको दिखने लग जाएगा, हर चीज में अच्छाई दिखने लग जाएगी हम। और कभी कभी जब नहीं दिखाई दे, बहुत प्रयास करने के बाद भी जब नहीं दिखाई दे, तब क्या करना है? धीरज धरना है। क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, इसलिए हमें अविश्वास है ये तो हम कह नहीं सकते। भगवान ने कहा है मतलब हमको पूरा विश्वास है कि हाँ, इसमें कुछ कल्याण छिपा हुआ है। अब हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारी समझ की कमी है, तो हमें धीरज धरना है। वो थोड़े समय बाद, हो सकता है कि 1 घंटे बाद, हो सकता है कि 1 दिन बाद, 1 महीने बाद हमको उसमें कल्याण दिखाई दे, लेकिन धीरज धरना है। बाबा क्या कहते हैं? धीरज धर मनुआ। तो वो धीरज धरना है। एक बार एक जगह की बात है, वहाँ एक रिट्रीट सेंटर के लिए जगह लेनी थी। तो बहुत साल पहले उन्होंने गवर्नमेंट से एक जमीन लेने का वो किया हुआ था पूरा एग्रीमेंट, और बहुत बड़ी रकम एडवांस में दे दी हुई थी, करीब 90 लाख के करीब एडवांस दिया हुआ था। फिर सरकारें बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, गवर्नमेंट कोई फैसला ही नहीं ले रही थी, करीब 8-10 साल निकल गए पर कोई वो अलॉटमेंट नहीं हो रहा था। फिर अचानक जब उनको पता चला कि अभी अलॉटमेंट हो रहा है, तो उसका गवर्नमेंट रेट करीब 14 करोड़ के करीब गवर्नमेंट रेट आया उस जमीन का। तो बहन जी ने मुझे, वो रमेश भाई जी ने परमिशन दी थी पहले, और भाई साहब ने फिर 2017 में देह त्याग किया। तो उसके बाद ये परमिशन का कारोबार हम देख रहे थे। तो वो बहन जी ने बताया कि ललित भाई अभी वो गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, तो इतना करोड़ पेमेंट करना है और हम लेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा बजट है बहन जी, इतना तो नहीं करना है ये तो। बोले नहीं, यहाँ तो क्या होता है, लोग एक जमीन को 2-2, 3-3 बार बेच देते हैं प्राइवेट में। तो ये गवर्नमेंट की जमीन है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका मालिकाना हक जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए भले ज़्यादा है लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि इसी को ले लेवे। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं मान रहा है, ये आप जो है इसको आप चेंज करो, कुछ और ऑप्शन देखो आप, कि भाई साहब इतना एडवांस दिया हुआ है। मैंने कहा वो भी कोई न कोई रास्ता निकलेगा, तो कि आप एक बार आ जाओ और आप खुद देखो और आप देख के फैसला लो कि ये लेना है कि नहीं लेना है या दूसरा क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन मैं आऊँगा तभी जब आप दूसरी 2-3 जमीनें भी देख के रखो, फिर मैं आऊँगा। तो कहा ठीक है, हम देख के रख गए। फिर मैं गया वहाँ, देखा, एयरपोर्ट से सीधा वहीं गए, तो जमीन भी थोड़ी तिकोनी थी और बहुत बड़ी भी नहीं थी, रकम बहुत बड़ी थी। मैंने कहा आप दूसरी ज़मीनें बताओ हमें जो आपने देखी है। फिर दूसरी ज़मीनें भी देखी, टोटल उस दिन 3 ज़मीनें देखी। फिर हम सेंटर पर आके बैठे, फिर मैंने चार्ट बनाया तीनों ज़मीनों का। मैंने कहा देख लीजिए, कंपेरेटिव चार्ट ये है, प्राइस, एरिया, ये वो सब मिला के। अब आप ही बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। तो उसमें एक ज़मीन जो 5 करोड़ में मिल रही थी, वो इस सरकारी ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़ी थी और समतल और बहुत अच्छी ज़मीन थी।
तो फिर वो खुद ही बोले, वो सब जो भाई बहने थे 4-5, कि अब लगता है कि ये 5 करोड़ वाली ले लेवे। मैंने कहा फिर वो 90 लाख, तो कोई बात नहीं, 5 और 1 6, 90 गया, यही समझ के हम 6 में इतनी बड़ी तो मिल जाएगी हमको। तो उन्होंने ही फैसला किया। फिर हम चले गए, उसके बाद उसके पेपर्स ठीक नहीं निकले तो वो भी कैंसिल हुई। फिर एक दूसरी जमीन उन्होंने देखी, फिर मुझे बुलाया, फिर हम चक्कर लगाने गए। वो खेत थी, फसल खड़ी हुई थी उसमें, तो चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि ठीक है ललित भाई, अच्छी जमीन है, देख लो आप। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा अंदर जाना चाहता हूँ, कि अंदर तो फसल खड़ी है, आपके कपड़े खराब होंगे। मैंने कहा मैं मधुबन से यहाँ तक आया हूँ, तो जमीन तो अंदर से पूरी देख के जाऊं। तो कहा ठीक है चलो। तो गए अंदर गए तो जमीन के बीचों बीच एक छोटी सी समाधि जैसी बनाई हुई थी, और वो किसान वहीं बैठा हुआ था उस समय। वो दलाल भी हमारे साथ आया हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो वो दलाल ने धीरे से कहा ये किसान के पिताजी की समाधि है। मैंने कहा ये जमीन के बीचों बीच ये रहेगी या इसको निकाल देंगे जब हम लेंगे तब? बोले नहीं, निकाल तो नहीं सकते, वो साल में एक बार वो आके उसको पूजा यहाँ वो करता है, फूल चढ़ाता है। मैंने कहा ऐसी जमीन कैसे लेंगे, उसके बीचे बीच उसके पिताजी की समाधि है। तो वो भी कैंसिल हुई। वो बहन बोले भाई साहब आप पता नहीं क्या है, हमको तो कभी दिखाई नहीं दी, आपको कैसे दिखाई दी अंदर? मैंने कहा अंदर गए तो दिखाई दी हमको। तो वो भी कैंसिल हुई। फिर एक चौथी जमीन फाइनल हुई। खैर फाइनल हो गई, बहुत अच्छी थी, सब बढ़िया हुआ। फिर उसका फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम रखा। तो ब्रिजमोहन भाई जी और आशा दीदी का दिल्ली से प्रोग्राम बना, मेरा भी, उन्होंने कहा आपको भी आना है। फ्लाइट टिकट बुक हो गई। सितंबर एंड में वो प्रोग्राम था फाउंडेशन स्टोन का। वो प्रोग्राम से 4 दिन पहले खूब बारिश हुई वहां। सितंबर में इतनी बारिश कभी भी होती नहीं है, और खूब बारिश हुई तो वो खेत था पूरा, तो पानी से भर गया। तो जो वो स्टेज बनाने वाला जो डेकोरेटर था, उसने कहा कि मुझे इतने बड़े, वो लगभग 5 एकड़ के करीब था एरिया, तो कि इतने बड़े एरिया में मुझे टेंट लगाना, स्टेज बनाना हो, तो मुझे पूरा प्लेन जमीन हो, सूखी जमीन हो, तभी मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 दिन तो टेंट लगाने में जाएंगे। और मौसम विभाग की संभावना थी कि और बारिश होने वाली है अगले वीक तक। तो बेन जी ने मुझे फ़ोन किया कि ललित भाई ऐसा हो गया, इतनी बारिश हो गई है, ऑलरेडी पानी भरा है, और बारिश होने की संभावना है। टेंट वाला मना कर रहा है कि मैं तो नहीं लगा सकता। अब प्रोग्राम कैसे करेंगे? प्रोग्राम तो नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में। मैंने कहा बेन जी ये आपके हाथ की तो बात है नहीं है, बारिश इतनी हो रही है तो इसको आप स्वीकार करो अभी कि ये प्रकृति का इशारा है कि अभी ये प्रोग्राम नहीं करना है, पोस्टपोन करना है। बोले इतनी तैयारी हो गई, इतना खर्चा हो गया, सबकी फ्लाइट टिकट हो गई, ये वो। उनका लेकिन क्या कर सकते हैं, जब वहाँ पैर रखने का भी मार्जिन नहीं है, कोई नहीं प्रोग्राम ही वहाँ नहीं हो सकता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो उन्होंने बड़े मतलब भारी दिल के साथ उसको स्वीकार किया कि चलो हम बाद में करेंगे, अभी हम पोस्टपोन करते हैं। थोड़ा उनको मन में लग रहा था कि इतनी तैयारी की और ये हो रहा है। फिर वो 10-12 दिन बाद मधुबन आए तो दादी जानकी जी से मिले। वो दादी को समाचार सुनाया कि दादी ऐसे रिट्रीट सेंटर की ज़मीन लिया है और उसका फाउंडेशन लगाना है, और आपका दादी बहुत बरस हो गए आप आए ही नहीं है इस शहर में, तो आप जरूर से आए, हमारी ऐसी इच्छा है। तो दादी ने हंसाबेन को बुलाया, कैलेंडर देखा तो 8 दिन के बाद की डेट खाली थी दादी की, और अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी। तो दादी ने बोल दिया ठीक है 8 दिन बाद हम आएंगे फाउंडेशन स्टोन के कार्यक्रम में। वो बहन मेरे ऑफिस में आई, कहा ललित भाई दादी ने तो 8 दिन बाद की डेट दे दी, फाउंडेशन स्टोन के लिए आएंगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, दादी आ रही है तो, लेकिन 8 दिन में तैयारी कैसे करूंगी मैं? मेरे पास तो अभी 8 दिन में तो इतनी तैयारी करना तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा देखो रिहर्सल तो पहले हो ही चुकी है आपकी तैयारी की, सारी एजेंसियों से तो आपका बातचीत हो ही गया है, अब तो लगाओ उनको काम पे, और दादी आ रही है तो सब कुछ हो ही जाएगा, आप तो लग जाओ काम पे। कि अच्छा ठीक है। वो उसी दिन निकल गई, तैयारी की, हमें भी दादी के साथ गया। हम पहुंचे तो बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे व्यवस्था हो गई थी।
तो हम एक दिन पहले पहुंचे, तो उस दिन शाम को वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो कभी भी ब्रह्मा कुमारीज के कोई प्रोग्राम में नहीं आए थे, वो सेंटर पर आए और 1 घंटा दादी के साथ, एक छोटा सा प्रोग्राम 50 लोगों का, 1 घंटा दादी के साथ रहे और खूब घुल मिल गए। बहुत अच्छी वो सेवा हुई। और दूसरे दिन वहाँ जो अपनी जमीन थी उसके ऊपर प्रोग्राम हुआ, लगभग 5000 लोग आए थे और 3 या 4 तो मिनिस्टर आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, और कितने सेक्रेटरीज आए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत वंडरफुल प्रोग्राम हुआ। जब प्रोग्राम पूरा हुआ, हम भोजन पर बैठे थे, तो मैंने कहा बहन जी हो गया प्रोग्राम? बहुत कि हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। कहा खुश हैं आप? कि हाँ हाँ बहुत खुश हैं। मैंने कहा वो थोड़ा 1-2 महीने पहले बारिश से थोड़ा सा मन भारी हो गया था आपका। नहीं वो कल्याणकारी हुआ, वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ ना, उसमें कल्याण हुआ सब। अब उनको जब ये बहुत अच्छा 1-2 महीने बाद हुआ, तब उसमें कल्याण दिखाई दिया कि वो कैंसिल हुआ, क्योंकि उसमें चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, दादी भी नहीं थी उस प्रोग्राम में। और जब ये कैंसिल हुआ और नया प्रोग्राम हुआ, तो उसमें दादी जी का भी आना हो गया। अच्छा, दादी जी जहाँ फाउंडेशन डालेगी वहां तो बहुत अच्छा होना ही है, वो चीफ मिनिस्टर भी आ गए। अच्छा, वहां तक जाने की रोड लगभग 1-1.5 किलोमीटर का खेत में जाना होता था मेन रोड से, तो वो कच्ची रोड थी। तो चूंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ रहा था, तो वो रातों रात पीडब्ल्यूडी वालों ने वो रोड भी पक्की करवा दी और सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से हो गई। तो कभी कभी ऐसी घटना घटती है जो हमारे फेवरेबल नहीं होती है। उस समय हमको लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये, लेकिन उसमें कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ होता है। और वो जब कल्याण हम अपनी दृष्टि से, अपनी समझ से देखने लग जाते हैं, तब वो चिंता हमारी मिट जाती है और हमारी खुशी रहती है। तो नहीं दिखाई दे तो क्या करना है? धीरज धरना है कि भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी है, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ न कुछ कल्याण है। हमें थोड़ा धीरज धरना है तो हमें कल्याण दिखाई देगा। अभी ड्रामा का चौथा पॉइंट, कि ड्रामा की चौथी विशेषता जो हमारी चिंता को दूर कर सकती है, और वो है कि ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा जस्टिफिएबल है। वो ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। जबकि होता प्रैक्टिकल ये है कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटती है, तब हमें क्या होता है, क्वेश्चन उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार वालों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न तब उठता है। और तब ये पॉइंट भूल जाते हैं कि ये ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में अकारण से कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा गहरा राज है कि इस ड्रामा में अकारण से कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण है। और हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे ही किसी पूर्व कर्म का परिणाम है। वो कर्म चाहे हमने 1 घंटे पहले किया है, चाहे वो हमने 1 दिन पहले किया, चाहे वो 1 साल पहले किया, चाहे वो 1 जन्म पहले किया। अगर 1 जन्म पहले का भी कर्म है तो उसका भी परिणाम अवश्य मिलेगा, वो अवश्यंभावी है। इसलिए हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटे, तब हम जो मन में रंज हो जाता है कि देखो मैंने तो आज दिन तक किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी किसी बच्चे के साथ होता है परिवार में ऐसा, तो कि वो तो इतना सरल और भोला स्वभाव का है, उसने तो चींटी तक नहीं मारी आज दिन तक, और उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसका एक्सीडेंट क्यों हो गया, उसका पैर क्यों टूट गया। तब हम कभी कभी भगवान को भी दोष देते हैं कि भगवान भी नहीं सुन रहा है और इस प्रकार से कर लिया। ये हम प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में हम सब देखते हैं। पर वास्तविकता ये है कि ड्रामा न्यायकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। न कोई ड्रामा को दोष दे सकता है, न कोई बाबा को दोष दे सकता है। जो चीज हो रही है वो हमारे ही किसी न किसी कर्म के परिणाम के रूप में ही हो रही है। ये हमें जब ये घटना घटे तब याद आना चाहिए।
ये जब हम दूसरों को समझाते हैं तब याद आता है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ घटे तब ये पॉइंट हमारे याद रहना चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, कर्मकांडी ब्राह्मण, गीता का बहुत अच्छा विद्वान था। उस गांव में कहीं पर भी किसी के यहाँ कोई बुरी घटना होती थी, मृत्यु होती थी, लोग रोते थे उसके परिवार वाले, तो वो जाकर उनको ज्ञान से समझाता था कि देखो, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकम, न आत्मा को कोई काट सकता है, ये तो हम एक जन्म छोड़ के दूसरा जन्म ले रहे हैं, आदि आदि ज्ञान से उनको बहुत अच्छी तरह समझाता और उनको रोना बंद कराता और उनको शांत करता। और पूरे गांव में वो बहुत फेमस था कि ये ब्राह्मण बहुत ज्ञानी है, जो हम सबको समझाता है और आथत देता है। सब उसका बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। एक बार एक माता और एक बच्ची जा रहे थे, उसके घर से बाहर से दूसरी जगह जा रहे थे, तो अचानक रोने की आवाज सुनी उन्होंने, जोर जोर से कोई रो रहा था। उसने देखा ये किस घर से रोने की आवाज आ रही है, तो खड़ा होके जरा ध्यान लगाया तो पता है कि इस घर से आ रही, वो उसी ब्राह्मण का घर था कि जिसमें से रोने की आवाज आ रही थी। तो माता बोली ये क्या हो गया। दोनों गए, माँ बेटी, दरवाजा खोला, अंदर जाके देखा तो वो ब्राह्मण खुद ही रो रहा था जोर जोर से। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण कैसे रो रहा है जोर जोर से। तो पूछा, अरे महाराज आप कैसे रो रहे हो, आप तो सबको शांत करने वाले, आप कैसे रो रहे हो, क्या हो गया आपको तो आप इतना रो रहे हो। बोले मेरी बकरी मर गई, उसके लिए रो रहा हूं। वो आश्चर्य हुआ उनको। वो बच्ची बोली, छोटी बच्ची थी 8 साल की, उसने कहा कि महाराज 1 महीने पहले मेरे जवान पिताजी एक्सीडेंट में मर गए, हम कितना दुखी थे, हम कितने रो रहे थे, आपने आया, आपने कितना ज्ञान समझाया हमको, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हमको शांत किया, और हम उस दुख में से बाहर निकले, और आपने इतना अच्छा समझाया, और आप अभी खुद रो रहे हो, इतना ज्ञान होते हुए भी आप रो रहे हो। तो ब्राह्मण ने बोला वो आपके पिताजी मरे थे, या मेरी बकरी मरी है। तो बात यही होती है प्रैक्टिकल, कि हम ज्ञान तो समझा देते, ड्रामा का राज दूसरों को तो हम सब बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे साथ जब होता है तब इस ड्रामा की विशेषता को कहीं न कहीं विस्मृत हो जाती है कि ड्रामा जो है वो न्यायकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। तो याद होगा, नेहा बहन को भी याद होगा, सभी को याद है, जब बड़ी दीदी ने देह त्याग किया, मनमोहिनी दीदी ने, तब ऐसी ऐसी बातें निकली थी कि फलाने डॉक्टर ने गलती कर दी, ऑपरेशन ठीक नहीं किया, ऐसी ऐसी बातें उस समय थी। भगवती, डॉक्टर भगवती थे, तो थोड़ी चर्चा ऐसी हुई थी यज्ञ में, कोई कोई बोल रहा था कि डॉक्टर ये ऐसा करता तो ठीक था, ये नहीं। तो बाबा ने क्या कहा कि न भगवान की गलती है न भगवती की गलती है, ये ड्रामा। तो अब हमको भी ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि हम रोज ज्ञान सुनते हैं, 365 दिन हम ज्ञान सुनते हैं, तो इन ड्रामा की इन विशेषताओं को हम सुन तो लेते हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन में आवे वो हमको समझना है कि हम जब घटना घटे उस समय हम उसको समझे, और तब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। देखिए ये टेबल यहाँ रखा हुआ है, इसके भी 4 पिलर है, तब वो, और चारों पिलर एक जैसे हैं, मजबूत हैं, तब वो टेबल पर रखी हुई चीजें सब स्थिर है। अगर इसमें से एक हिल रहा होता तो क्या होता, चीजें गिर जाती, हलचल में आ जाती। तो ऐसे ही ये ड्रामा के 4 पिलर्स अगर ये स्थिर हैं, हमारे दिमाग में पक्के हैं, तो हमारे मन में हलचल नहीं आएगी, हम हलचल से परे अचल अडोल हो जाएंगे और सदा खुश रह सकेंगे। तो इस ड्रामा के 4 पिलर रूपी इन 4 दीवारी में अगर हम हैं और हमको स्मृति में है निरंतर, और ऐसी कोई बात होती है, घटना घटती है, और तब हमें वो याद आ जाते हैं और हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, तब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और फुल स्टॉप लगा के हम निश्चिंत हो सकते हैं, और जब निश्चिंत होंगे तब हम खुश हो सकते हैं।
नहीं तो हमारी खुशी फिर वो खुशी का ग्राफ ऊपर नीचे वाला ही होगा। पर ये संगम युग, ये हमारे 21 जन्म की राजाई का पहला जन्म है, और इस पहले जन्म में और उन युगों से भी ज्यादा खुशी अभी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन 2 युगों, सतयुग त्रेता युग में, वो 20 जन्म में भगवान हमारे साथ नहीं होंगे। हम देवता होंगे लेकिन भगवान हमारे साथ नहीं होंगे। और इस जन्म में हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ है। तो जब ये युग, ये जन्म, ये संगम युग का ये जन्म, ये हमारे लिए क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख का जन्म है। जब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं और सदा खुश रह सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी, और मेरी शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सभी भी इन ड्रामा के चारों विशेषताओं को बिल्कुल याद रखते हुए हर समय जब भी ऐसी कोई बात हो तो जहां जिसकी जरूरत है उस विशेषता को अप्लाई करके स्मृति में रख के निश्चिंत हो जाएंगे। तो कौन कौन सी रिपीट कर ले वे? पहली, ड्रामा फिक्स है। दूसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। तीसरा, ड्रामा कल्याणकारी। और चौथा, ड्रामा न्यायकारी है। बस इन चारों के अलावा बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। ये 4 पॉइंट याद हो गए तो फिर कोई क्वेश्चन मन में रहता ही नहीं है, फिर तो फुल स्टॉप ही है। और जहां फुल स्टॉप है वहां खुशी है, चिंता मुक्त है और खुशी है। तो हमारी शुभ भावना कि आप सदा खुश रहें, सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहें। अच्छा, ओम शांति।